नमस्कार। तो आज आप सभी का स्वागत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय विक्रम सर। विक्रम सर आज हमारे सामने मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ टिप्स जो विक्रम सर हमेशा अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में शेयर करते हैं। आज हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। तो कुछ 5 टिप्स जो विक्रम सर आज हमें बताने वाले हैं, वो 5 टिप्स अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मानिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, साथ में आप एक अच्छे इंसान बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। जी विक्रम सर बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 5 टिप्स तो शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन जो 4 मेजर चीजें जो है जी जी उसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि पर्सनैलिटी में कुछ और चीजें हमें डेवलप करनी है। बिल्कुल। बेसिकली होता क्या है कि पर्सनैलिटी सबकी डेवलप्ड होती है, लेकिन एज पर द सिचुएशन कि मैं किस सिचुएशन, किस करियर के लिए या कौन से सिनेरियो के लिए जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल उसमें मेरी पर्सनैलिटी मैच करती है कि नहीं, उसमें कौन सी स्किल्स, कौन सी क्वालिटीज रिक्वायर है। एक्चुअली वहां मुझे वो पर्सन बनना है। पर्सनैलिटी जो डिराइव हुआ है वर्ड वो आता है पर्सन से, यानी मुझे उस प्रकार का पर्सन बनना है और उसे हम कहेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी जैसे आपकी भी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, मेरी भी पर्सनैलिटी डेवलप है, पर हम ये नहीं जानते कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिचुएशन ये दोनों चीजें, मतलब मेरी पर्सनैलिटी और जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है वो दोनों मैच करती है कि नहीं करती है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि एक बिजनेस मैन की बात मैं आपसे, जैसे आपने बात रखी तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बिजनेस आपको ग्रो करना है तो एक सेलिंग पर्सन आपको चाहिए। तो आपकी प्लीजेंट पर्सनैलिटी मेरे अकॉर्डिंग जो आप कहना चाह रहे हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला जो गुण किसी के अंदर जो चाहिए वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल। सबसे पहले उस बंदे के अंदर उसको अपने अपीरियंस को कहेंगे लुक, उसके ऊपर उसका काम होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द लुक। अपीरियंस, लुक्स मैटर। अब वो लुक कैसा है, गुड। अब जैसे किसी को टपोरी बनना है और वो सूट में आ जाए, टाई लगा के आ जाए, तो क्या हम उसे टपोरी गुंडा बदमाश मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब मूवीज में भी देखिए, जितनी भी मूवीज है उनके ये जो गुंडे बदमाश होते हैं उनके डायलॉग डिलीवरीज नहीं होती है, उनके एक्चुअली अपीरियंस ही इस तरह से दिए जाते हैं कि वो देखते ही लगता है कि ये चोर हालिमा वाली लोग होंगे। देखिए तो अपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर। पहली बात है अपीयरेंस की, अपीरियंस की। सेकंड आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज। ओके ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, हमने अपीरियंस तो ले लिया, हमने सूट भी पहन लिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर मैं मैनेजरियल लेवल पे जाना चाह रहा हूँ या किसी भी लेवल, या जो भी मैंने अपीरियंस कर लिया। अब बॉडी लैंग्वेज बहुत बार क्या होता है, मैच नहीं करता है। बेसिकली हमें अपने शारीरिक जो हमें किस तरह से अपने आप को कैरी करना है। बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में आप बता पाएंगे? देखिए सिंपल टर्म्स उसको समझ। बिल्कुल। देखिए आपका जो पोस्चर्स है, बॉडी पोस्चर्स है, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं। जैसे कि बहुत बार आप देखिए कि कोई व्यक्ति बीमार सा है, यूं आमतौर पे वो सही है, लेकिन किसी दिन वो उदास है, किसी दिन वो बीमार है, या किसी दिन कुछ भी है। आप उसके कौन सी चीज से पता कर लेते हैं? उसके बॉडी बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से। आपको लगता है यार क्या बात है, आज तो उदास है, क्या बात हो गई। तो आप कैसे उसका आइडिया लगा रहे हैं? आप उसका आइडिया लगा रहे हैं, कुछ अपीरियंस ले लीजिए, लेकिन अपीरियंस एक लुक है जो आप कपड़ों से, दूसरी चीजों से, आपकी ग्रूमिंग से या किसी भी तरह से लाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आप कहते हो यार तो सुस्त नजर आ रहा है, क्या बात है। तो ये है बॉडी लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे आप सेल्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? इन लोगों की देखना एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बात करने के लिए। तो इनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा अटेंटिव। आर्म फोर्सेस वालों का ले लीजिए बॉडी लैंग्वेज, और इनका अपीरियंस भी ले लीजिए। इनकी जो इनके हेयर कट जो है, इनका जो ड्रेसिंग यूनिफॉर्म जो है, वो सारी अपीरियंस में बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉडी पोस्चर आप देखिए। जैसी वो उनकी जॉब है, जो प्रोफाइल है, जैसे स्पेशल फोर्सेस वाले ले लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज आप पकड़ लोगे, चाहे वो सिविल में भी क्यों ना हो। बिल्कुल। पहला आ गया अपना लुक्स, अपीयरेंस, दूसरा अपना बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा जो मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ये 2 चीजें मैनेज भी कर ली, मेंटेन भी कर ली, लेकिन ये आगे तक नहीं चलने वाली है जब तक कि आपकी दिनचर्या की जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बातचीत है, उस सेक्टर की ना हो। मीन्स जो कोर कम्युनिकेशन है वो रिलेटेड टू आपके सेक्टर में होना चाहिए आपका वो सेक्टर में। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अमीर बनना है,
अब मैंने जीत करके मैंने कुछ पैसे खर्च किए, मैंने अमीर बनने का लुक ले लिया, कपड़े ऐसे ले लिए, जूते वैसे ले लिए, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी मैनेज कर ली यूट्यूब पे देख करके, यार अमीर लोग ऐसे बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कंप्लेंट्स की, शिकायतें कर रहा हूं, मैं अपनी गरीबी की बातें कर रहा हूं, मैं अमीरी की बातें नहीं कर रहा, बिजनेस न्यू प्लान्स नहीं ला रहा हूं, या ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मेरी वही जो रोज दिनचर्या वाली जो बातें थी मैं वही कर रहा हूं। तो आप देखिए कि अगर बातों में चेंज नहीं आती, क्योंकि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वही आपको रिटर्न में भी मिलता है, आपकी जो कहते हैं ब्रेन कल्चर वो डेवलप होता है। तो सबसे बड़ा जो लास्ट होगा वो थर्ड जो रहेगा, लास्ट तो नहीं है, थर्ड है, जो रहेगा आपका कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन। मतलब ये इस तरीके से है कि जिस भी चीज को हम बोलेंगे वो अट्रैक्ट होकर के फिर हमारे पास वापस लौटती है, ये आपकी साइकोलॉजी डेवलप करेगी। अच्छा। और जो लास्ट है, जो चौथी चीज, देखिए फोर्थ जो मैं कहूंगा वो आ जाता है फ्रेग्रेंस। बेसिकली फ्रेग्रेंस क्यों, खुशबू क्यों? क्योंकि आपका जो अगर सेक्टर कुछ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है कि वो इन चीजों को मैनेज करे। बहुत बार मैंने यंग जनरेशन को देखा है, आजकल तो हर कोई डिओड्रेंट्स और ये सब लगा ही रहे, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि बॉडी ऑर्डर में से आ रहा है। मैं बहुत बार कभी कभी कुछ लोगों के साथ जैसे लिफ्ट लेके बैठता हूँ तो ऐसा लगता है उनके से बॉडी ऑर्डर आ रहा है। तो बॉडी ऑर्डर जो है ये भी पर्सनालिटी को डल कर देता है। आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है, आप बात भी अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप किसी के सामने आते हो, इंटरेक्ट करते हो और आपसे बॉडी से स्मेल आ रही है, बॉडी ऑर्डर आ रहा है, तो मजा नहीं आता। दूसरा, बैड ब्रेथ, ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में 70% लोग इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जब आप किसी से क्लोज होकर बात करते हैं तो आपके मुंह से भी स्मेल आ रही है, ठीक है, वो चाहे कोई भी आपके गट्स प्रॉब्लम हो या आपने माउथ वॉश सही से नहीं कर रखा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि जहां लोग आपसे बात करते करते कहीं कहीं अटक जाते हैं। आपका भी कॉन्फिडेंस जब पता चल जाता है कि यार सामने वाला थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपके फ्रेग्रेंस, आपकी बॉडी से अच्छी फ्रेग्रेंस आए और आपके माउथ से स्मेल ना आए। ये सेम जैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये शायद उस तरीके से है कि जिस तरीके से कोई इंसान हमसे मिले और फिर वो अपने फुटप्रिंट छोड़ देता है जी, तो उसी तरीके से उसकी फ्रेग्रेंस अगर रह जाती है तो वो एक इम्प्रेशन होगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है। जी, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो विक्रम सर धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने ये सब बताया कि किस तरीके से एक इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक अहम रोल अदा करती है एक उसका जीवन जीने में, उसको जीवन में अच्छे से सेट होने में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिर से। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपको बदलाव करना है लाइफ में सबसे पहला, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपीयरेंस, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, थर्ड आपका कम्युनिकेशन और फ्रेग्रेंस के बारे में आप जरूर ध्यान रखें, इसे भूलिएगा नहीं। धन्यवाद आपका।